हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 से इंग्लिश रीडर। ओके, जिसमें हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक लालची राजा की कहानी, जिसमें हमने पढ़ा है कि वो जो राजा था उसको गोल्डन टच की विश उसकी पूरी हो गई थी और वो जिस भी चीज़ को छूता था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी। खाने की चीज़ को छूने गया तो वो भी गोल्ड हो गई और यहाँ तक कि अब उसकी बेटी भी गोल्ड के स्टैचू में कन्वर्ट हो चुकी थी। सो अब आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। अ ग्रेट fear crept into the king, heart swapping all the joy out of his life। जैसे ही उसकी बेटी सोने के एक स्टैचू में कन्वर्ट हो गई, राजा को ये महसूस हुआ कि उसकी लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई। वो जितना खुश था उसकी सारी खुशियाँ मिट गई, पानी में बह गई। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ही गोल्ड स्टैचू में कन्वर्ट हो गई थी। In his grave, he called upon the fairy, who had given him the gift of the gold touch। जैसे ही उसकी बेटी गोल्ड में कन्वर्ट हुई और राजा को यह एहसास हुआ कि उसके लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई हैं, राजा ने तुरंत उस फेरी को याद किया जिसने उसे इस गोल्ड टच का विश दिया था। ओके, ओ फेरी, ही begged, take away this horrible gold gift। Take all my lands, take all my gold, take everything, only give me back my little daughter। राजा ने उससे क्या कहा, परी से, कि परी तुम अपना ये जो डरावना सा एक विष था, इस भयंकर विष को ले जाओ अपने पास। मुझे ये विष नहीं चाहिए, मैं ये वरदान नहीं चाहता हूँ। तुम चाहो तो मेरी ज़मीन भी ले लो, मेरा सोना भी ले जाओ, मेरी सारी धन संपत्ति ले जाओ, लेकिन मुझे मेरी बेटी को वापस कर दो। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। In a moment, beautiful fairy appeared before Midas, blessed him and said, "Do you still think that gold is the greatest thing in the world?" तभी कुछ समय के बाद वो परी उसके सामने दोबारा से प्रकट होती है और उससे कहती है कि तुम तो बोलते थे कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ सोना है, सबसे अच्छी चीज़ गोल्ड है, तो अब क्या हुआ? अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नो नो, carried the king and said, please, sorry, no no, cried the king and said, please forgive me for my undue greed। I do not need gold alone। ठीक है, वो राजा क्या बोलता है तुरंत फेरी से, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोने लगता है वो परी के सामने, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आप ये सब ले जाओ, मैं ये सब गोल्ड नहीं चाहता हूँ, मुझे ये कोई गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अमीर नहीं बनना है, मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Are you sure that you no longer wish the golden touch? asked fairy। तभी फेरी ने राजा से पूछा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगी, लेकिन क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुमको ये जो तुम्हारा गोल्डन टच का जो गिफ्ट है, जो तुम्हारा विश है, वो तुमको और लंबे समय तक के लिए नहीं चाहिए? I have learned my lesson, said the king। I no longer think gold is the greatest thing in the world। तभी राजा ने उसको परी को जवाब दिया कि आज मैंने अपना सबक सीख लिया है, मुझे समझ में आ गया है, मैं ये समझ गया हूँ कि दुनिया में सिर्फ गोल्ड ही एक अच्छी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक गोल्ड ही ऐसा नहीं है जिसके सहारे आदमी जी सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को ये समझ में आ गया, मैंने ये सबक ले लिया है। The fairy was moved by the miserable condition of the king। She gave Midas a jug full of water and asked him to wash his hands with the water।
तभी जो परी थी उसने देखा कि वो बेचारा राजा कितना दुखी है, कितना अपसेट है। उसकी दयनीय स्थिति को देख के परी को उसके ऊपर दया आ गई। परी ने तुरंत उसको पानी से भरे जग को दिया और कहा कि तुम इस जग के पानी से हाथ धो, अपना हाथ को धो लो। ओके, सो अब इसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, अब ये भी तो जानना है ना। देखो, हमने सबसे पहले तो इस स्टोरी में ये सीख लिया है कि बिना सोचे समझे कोई भी वरदान नहीं मांगना चाहिए। देखो आखिर वो उसके लिए हार्मफुल हुआ ना। सो आप देखते हैं कि राजा को इस विष से कैसे छुटकारा मिला, क्या हुआ इसके बाद, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू एंड कीप स्माइल।